आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन के क्या बेनिफिट्स हैं और टेस्टोस्टेरोन लो होने के बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर आप फिट रहना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप सफ़र कर रहे हैं लो टेस्टोस्टेरोन से तो कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, और जब आप बूस्ट करेंगे तो क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे, इसी बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। Hey everyone, what's up? This is Harry Bhalla and I'm back with a new video। आज हम बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन को आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे और जो बोलते भी हैं, ट्रेनर्स भी ऐसे बहुत सारे जो कि आपको बोलेंगे कि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर पाएंगे अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आप सिर्फ सप्लीमेंट्स के बेसिस पे अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप अपने लो टेस्टोस्टेरोन को या फिर आप जो अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबका ये जानना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करी जाए, हेयर प्रोडक्शन में, मसल स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए, बोन मास की बात कर लीजिए, मसल मास की बात कर लीजिए, स्पर्म प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं इसके जो कि अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं आपकी सेक्स ड्राइव को भी बूस्ट करने में, और ओवरऑल इसकी बॉडी पे बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि फैट को भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। जो लोग सफ़र करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन में उनका कहीं ना कहीं फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपकी फैट परसेंटेज सही होगी और बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पे होगी। अब लो टेस्टोस्टेरोन को कि आप कैसे पहचान सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग इसका टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो मिनिमम जो होना चाहिए 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर 300 से नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हैं लो टेस्टोस्टेरोन से। अब अगर बात करी जाए लो टेस्टोस्टेरोन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अब देखिए, लो टेस्टोस्टेरोन से हेयर लॉस, मसल मास आपका लूज होगा, फैट आपका बढ़ेगा, नींद आपकी कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं अगर बात करी जाए जो लोग सफ़र कर रहे हैं लो टेस्टोस्टेरोन से। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लो टेस्टोस्टेरोन को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं नेचुरली। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो वर्कआउट है। वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की बात कर लीजिए या फिर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी बॉडी, और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर लो है तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और अगर बात करी जाए वर्कआउट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की, अगर आप अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक वीक में आप 2 बारी लेग्स का वर्कआउट जरूर करें, क्योंकि हमारी हाफ बॉडी की अगर बात करी जाए तो वो लेग्स हैं। और जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं अच्छा, आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। तो सेकंड अगर बताई जाए कि कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, वो है हमारी परफेक्ट डाइट। अब डाइट की बात अगर मैं करूं तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की हमेशा ही बात होती है। यही हमारे 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्ब्स डिप्लीट कर देंगे तो फैट कम हो जाएगा और अच्छी उनकी एक फिजिक बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर देते हैं या फिर आपके कार्ब्स की इंटेक बहुत कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ब्रेन फंक्शनिंग आपकी सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये भी एक रीज़न है लो टेस्टोस्टेरोन पे ये काफ़ी आपका इम्पैक्ट डालती है। तो यही रीज़न है, आप जो न्यूट्रिएंट्स की रेशियो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो आपकी प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो और चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइट की,
ठीक है, डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑप्टिमल रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप ये ना करें कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि आप प्रोटीन अच्छे से लीजिए, कार्ब्स अच्छे से लीजिए और फैट अच्छे से लीजिए। दैट डजंट मीन कि आप उसकी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं खाना है। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से खाना है, ताकि वो आपको आपके टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल लेवल में रहने के लिए हेल्प कर पाए। देखिए, तीसरी अगर चीज़ की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्ट्रेस का लेवल बहुत कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की अगर बात करी जाए तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल का जो लेवल है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेट होगा। जितना कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेट होगा उतना आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जितना स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल एलिवेट होगा और टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्ट्रेस अगर ले भी रहे हैं तो ज़्यादा समय के लिए मत लीजिए, और आप अच्छे से इस पे ध्यान अगर फोकस देते हैं कि कैसे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रेस में हैं या कॉर्टिसोल लेवल अगर आपका ऑलरेडी एलिवेट हो चुका है तो इससे आपको भूख ज़्यादा लगेगी। जब ज़्यादा आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका फैट बढ़ेगा या फिर बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर होगा जो भी आप खा रहे हैं। जब फैट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है लो टेस्टोस्टेरोन का। तो फोर्थ अगर बात करें तो वो है हमारे विटामिन डी सप्लीमेंट। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 3000 आयु पर डे अगर आप कंज्यूम करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो विटामिन डी आप ऐड कर सकते हैं, और साथ में अगर आप जिंक और मैग्नीशियम की इंटेक भी अगर अच्छी रहेगी, या फिर आप एक ओवरऑल एक मल्टी विटामिन एंड मिनरल एक इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में, क्योंकि हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं अपनी डाइट से नहीं मिल पाते हैं। मैक्रो हम कहीं ना कहीं फिर भी कंज्यूम कर पाते हैं, लेकिन जो मल्टीविटामिन्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती है बॉडी में। तो अगर आप ये जिंक की बात करूं या मैग्नीशियम की बात करूं या फिर अगर बात करी जाए विटामिन डी की, तो ये सारी जो मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं ये हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन लो जिनका है उनको बूस्ट करने में। अकॉर्डिंग टू साइंस टेस्टोस्टेरोन का सीधा डायरेक्टली लिंक है हमारी नींद से। अगर आप स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हैं, 7 से 9 घंटे की मिनिमम जरूरी है। अगर नहीं लेते हैं, 4-5 घंटे रोज सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 से 15% या हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस होगा ही होगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड है टेस्टोस्टेरोन अच्छा होना आपकी नींद के ऊपर डिपेंड है कि नींद आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में अगर बात करी जाए टेस्टोस्टेरोन लो होने की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन जैसे कि होता है, एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है ये भी एक रीज़न है। तो एस्ट्रोजन रिलेटेड जो कंपाउंड्स है, जैसे कि आप अल्कोहल की बात कर लीजिए या फिर कुछ ड्रग्स ऐसे आते हैं मार्केट में, अगर आप वो कंज्यूम ना करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। लास्ट जो बताना चाहूँगा बट नॉट लीस्ट, वो है हमारे टेस्टो बूस्टर्स। अब आपने बोला कि शुरू में मैंने आपको मना किया टेस्टो बूस्टर्स के लिए। डेफिनेटली टेस्टो बूस्टर्स अकेले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वर्कआउट, एक नींद अच्छी, एक प्रॉपर डाइट, उसके साथ अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पे मत जाइए। मार्केट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको 1500-2000 रुपये की रेंज में भी हैं, 800 रुपये का भी मिल जाएगा आपको। लेकिन जो बेस्ट रहेगा, व्हाट आई रिकमेंड, दैट इज अश्वगंधा। हिमालय का आप अश्वगंधा लीजिए, आप उसे कंज्यूम करिए डेफिनेटली, और रिजल्ट आपको कुछ ही टाइम में दिखेगा। उससे आपका कोर्टिसोल लेवल भी कम होगा, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, एंग्जाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन इसके साथ एक अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, अच्छी नींद होनी बहुत जरूरी है। तो ये थी सारी डिटेल जो कि मैंने आपको बताई कि आप अपने लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आपको कोई बाहर के एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करी जाए, अगर आप बूस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे अगर आप एक अच्छी फिटनेस लाइफ चाहते हैं तो। और साथ में उम्मीद करता हूँ ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।